बहुत समय पहले की बात है। एक शानदार महल में एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी के बड़े सुंदर लाल बाल थे। उसे गुलाब बहुत पसंद थे, इसलिए सभी उसे गुलाब राजकुमारी कहते थे। हर शाम उस समय राजकुमारी बालकनी में जाकर ताली बजाती थी। उसके हाथ ताली की आवाज पर एक सुनहरी चिड़िया उड़कर उसके कंधों पर बैठ जाती। जब चिड़िया मधुर आवाज में गाना शुरू करती तो राजकुमारी भी उसके साथ गाने लगती। उसकी खूबसूरत आवाज सुनकर प्रजा सुबह होने तक गहरी नींद में सोती रहती। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन एक चुड़ैल को राजकुमारी के खूबसूरत बालों के बारे में पता चला। उसने न जाने क्या सोचकर राजकुमारी के बालों को काला करने का फैसला किया। जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी से जादू किया और राजकुमारी के बाल लाल से काले हो गए। अगले दिन जब राजकुमारी गुलाब की तरह बालकनी में गई और चिड़िया के साथ सुंदर गाना गाने लगी, लेकिन इस बार लोग जाग रहे थे। जब राजकुमारी को पता चला तो वह बहुत चिंतित हुई। उसने चिड़िया से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। पक्षी द्वारा बताए गए नुस्खे का पालन करते हुए उसने पानी में गुलाब की पंखुड़ियां डालीं और थोड़ी देर बाद इस पानी से अपने बाल धोए। उसके बाल पहले की तरह लाल और सुंदर हो गए और उस दिन की तरह हो गए जब वह राजकुमारी पक्षी के साथ था। अगर गाना गाया जाता था तो विषय मीठी नींद में सो जाता था। जब चुड़ैल को इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुई और उसने फिर से वही मंत्र पढ़ा। लेकिन इस बार चुड़ैल ने गुलाब के फूलों को चारों तरफ से तोड़ दिया था, जिससे राजकुमारी अपने बालों को पहले की तरह लाल नहीं कर सकी। इसलिए राजकुमारी के बाल फिर से काले हो गए और उस रात प्रजा की नींद फिर से उड़ गई। राजकुमारी छज्जे पर खड़ी होकर रोने लगी कि अब उसके बाल पहले जैसे कभी नहीं हो सकेंगे, और इतने में उसके आंसू की एक बूंद नीचे फर्श पर गिर गई। पास से गुजर रहे एक युवक ने खूबसूरत राजकुमारी को बालकनी पर रोता हुआ देखा और रुक गया। उसके पास एक बक्सा था जिसमें से उसने एक लाल बाल निकाला और राजकुमारी की आंखों से गिरे आंसू की बूंदों पर रख दिया। वह गिर गया। देखा कि लाल बाल गुलाब के फूल में बदल गए। यह देखकर राजकुमारी को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने जल्दी से गुलाब के फूल को पानी में डाल दिया और उससे अपने बाल धोए। और इस तरह इस डायन का जादुई प्रभाव खत्म हो गया। राजकुमारी के बाल पहले की तरह लाल हो गए और हर जगह गुलाब के फूल खिल गए। जब राजा ने उस युवक से पूछा कि उसे ये बाल कहाँ से मिले, तो उसने बताया कि वह बचपन में राजकुमारी के साथ बहुत दोस्ताना था। दोस्ती बनाए रखने के लिए उन्होंने एक दूसरे के बाल तोड़ दिए और अपने पास रख लिए। फिर मैं यात्रा पर चला गया। कई वर्षों के बाद अब मैं वापस आया। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुआ और उन दोनों का विवाह कर दिया।